सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, हीरे जैसे गुण हैं मेरे यार में। लेकिन फिलहाल के टाइम पे सोने को हीरे से भी ज्यादा कीमती माना जा रहा है, क्योंकि गोल्ड ने उस लेवल के रिटर्न लोगों को दे दिए हैं जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बहुत सारे लोग बस ये देखते रह गए कि हाँ, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब फॉल आएगा गोल्ड के अंदर, अब फॉल आएगा, इतना थोड़ी बढ़ सकता है, इतना थोड़ी बढ़ सकता है। क्योंकि वो लोग जियोपॉलिटिक्स नहीं समझते। आप लोगों की तरह आप लोग भी जियोपॉलिटिक्स नहीं समझते हो कि कैसे कंट्री लेवल पे गोल्ड को इफेक्ट पड़ता है, कैसे गोल्ड के प्राइसेस सिर्फ इंडिया में वेरी नहीं करते, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर गोल्ड की इतनी वैल्यू है जितनी किसी चीज की शायद ही होगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग गोल्ड परचेस करना चाहते हो या ज्वेलरी परचेस करना चाहते हो तो आपको वीडियो एंड तक देखना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी वेडिंग है, अगर आपके किसी फ्रेंड को गोल्ड परचेस करना है, या अगर आपको खुद को गोल्ड परचेस करना हो, तो इस वीडियो में आपको इतना तो कंक्लूजन मिल ही जाएगा कि आगे हम लोग कैसे गोल्ड को देख सकते हैं, क्या गोल्ड का फ्यूचर रहने वाला है और क्या हो सकता है। होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई भी 100% तो होता नहीं है, जस्ट एक प्रिडिक्शन होता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है और हम उस पे थोड़ा-सा रिस्क ले लेते हैं। क्योंकि हमें ट्रेडर भैया, हमको है रिस्क से इश्क। अगर आपको भी रिस्क से इश्क है, तो चलिए वीडियो एंड तक देख लेते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताता हूँ कि आज के टाइम पे गोल्ड का प्राइस जो है वो 1,19,450 रुपीज 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस है। और अगर हम लोग 22 कैरेट गोल्ड जिसकी ज्वेलरीज बनती है, अगर उसके गोल्ड के प्राइसेस की बात करूं, तो आज के टाइम पे 1,09,500 रुपीज के आसपास उसका प्राइस है। और इसके बाद आप अगर ज्वेलरी परचेस करना चाहते हो तो उसके ऊपर आप मान के चलिए कि 8 से 9% मेकिंग चार्जेस लगते हैं। और कहीं-कहीं पे 10% 11% भी मान के चल सकते हैं। एज़ पर द ज्वेलरी डिपेंड करता है, उसके ऊपर 3% का जीएसटी लगता है। अगर आप जीएसटी बिल लेते हो तो, और थोड़ा-सा जीएसटी पे रिलीफ दिया गया है गोल्ड के थ्रू पे, बट उससे इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गोल्ड सस्ता हो जाएगा इंडिया में। लेकिन जो ट्रेडर्स है, जो मार्केट्स को समझते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि गोल्ड क्यों नहीं गिर रहा है। क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है वो है कि इंडिया, चाइना और बहुत सारी कंट्रीज गोल्ड को रिजर्व कर रही है अगेंस्ट द डॉलर। क्योंकि डॉलर अपनी मनमानी कर रहा है, जस्ट लाइक जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो एक तरह से मनमानी है यूएस मार्केट्स की, इंडिया के थ्रू, चाइना के थ्रू। और अगर हमें कोई चीज परचेस करनी हो तो हम अगर उसे डॉलर के थ्रू परचेस करेंगे या डॉलर के थ्रू सेल करेंगे कहीं पे, तो हम ओवरऑल द वर्ल्ड सेल कर सकते हैं। फिलहाल के टाइम पे ये मैकेनिज्म काम करता है। बट अभी लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो कंट्रीज है वो क्या कर रही है, गोल्ड को रिजर्व कर रही है ताकि जो लेन देन है, जो परचेस एंड सेलिंग है, वो गोल्ड के थ्रू की जा सके। और उसमें जो डॉलर है उसे साइड किया जा सके और मनमानी ना हो और वो बहुत इजीली धंधा कर सकें। तो जब कोई कंट्री लेवल पे गोल्ड बाय करता है तो उसकी बाइंग छोटी नहीं होती है, वो बहुत हैवी लेवल पे बाइंग होती है। उसी वजह से गोल्ड के प्राइसेस ऑलमोस्ट 100% के आसपास बढ़ चुके हैं पिछले 18 से 20 मंथ्स के अंदर। और जो सिल्वर के प्राइसेस हैं, वो अगर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट 8 से 9 मंथ्स के अंदर 100% का रिटर्न सिल्वर दे चुका है। तो अब आने वाले फ्यूचर में क्या होगा? देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले जिसमें गोल्ड था 1,14,000, तब मैंने बोला था कि गोल्ड आने वाले टाइम में 1,25,000 जाएगा और अभी 1,19,000, मतलब 21-20 के आसपास हम लोग मान सकते हैं गोल्ड आ चुका है। अब आगे क्या करना है? तो देखो, आगे अगर हम लोग देखें गोल्ड का फ्यूचर, तो 1,25,000 तक तो गोल्ड जाएगा। अगर आप लोग को गोल्ड परचेस करना है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये भी कोई बुरा टाइम नहीं है। अगर यहाँ से 2-4 5,000 8,000 का फॉल आता है, उसके बाद अगर 20,000-30,000 की रैली भी आती है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं। और अगर यहाँ से एक डायरेक्ट जंप देखने को मिलता है गोल्ड को, जो कि 1,35,000 तक हम लोग देख सकते हैं, 140 को भी देखने को मिल सकता है, उसमें शॉक होने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर कोई चीज़ 20% बढ़ती है और 10% गिरती है, तो फिर भी वो चीज़ 10% प्रॉफिट पे रहेगी। तो यही हो रहा है गोल्ड के साथ कि आप लोगों का जो नेगेटिव माइंडसेट है, वो ये सोचता है कि नहीं, नहीं, इतना बढ़ गया अब क्यों बढ़ेगा, इतना बढ़ गया अब क्यों बढ़ेगा? लेकिन ऐसा नहीं होता है। फाइनेंशियल मार्केट्स और एसेट्स इन सारी चीज़ों पे रिलाई नहीं करते हैं। वो टर्म्स, कंडीशन, सिचुएशन, जियोपॉलिटिक्स, कंट्री लेवल पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, गोल्ड डेफिनिटली इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग गोल्ड के चार्ट को एनालिसिस करना समझना चाहते हो, तो फिलहाल अगर आप लोग को गोल्ड का चार्ट देखना है, एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर जाके गोल्ड को देख सकते हो कि अभी किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, किस प्राइस के ऊपर नहीं हो रहा है। और वो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है? और अगर आप फॉरेन मार्केट्स के अंदर गोल्ड को देखना चाहते हो, जो कि ऑन्स के अंदर ट्रेड होता है, यानी कि, तो आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके XAU USD सर्च करोगे तो आपको गोल्ड का चार्ट देखने को मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है? तो ये वीडियो इतनी थी। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ वीडियोस की, तो देखो, गोल्ड आज के टाइम पे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। तो गोल्ड के ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि भैया सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, क्योंकि हीरे जैसे गुण है मेरे यार में। यानी जो गोल्ड है वो उस हीरे जैसे लेवल के रिटर्न दे रहा है।
और बनाओ यार, पैसा बनाओ, मौका है तो पैसा बनाओ। सिर्फ़ देखते रहोगे और बाद में जब गिरेगा तब बाय करोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है और 100% गारंटी किसी चीज़ की होती नहीं है। मैं जो भी बोल रहा हूँ जस्ट पर्सनल एनालिसिस पे बोल रहा हूँ। आप जो भी काम करो, परचेज़ करना है, नहीं करना है, तो वो आपकी खुद के एनालिसिस के ऊपर करना और खुद के डिसीजंस के ऊपर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय-बाय। जय हिंद। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसमें हम बात करेंगे किसी और चीज़ के बारे में। अब किस चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। थैंक यू सो मच।